नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्ट इंडिया। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कुछ स्टॉक लेकर के आया हूं जो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं एवं अपने यह बेस्ट बैंक लेवल पर चल रहे हैं। पहला कंपनी जो है यह है आपको रूट मोबाइल। OTP जो भी आपको ट्रांजैक्शन के लिए या नए नए जो भी इंक्वायरी है या क्वायरी के लिए जो प्राप्त होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वह यह मोबाइल प्रोवाइड करती है, उसी प्लेटफॉर्म पर ये काम करती है। आज का इसका लेवल हम देख रहे हैं तो यह लेवल जो निकल करके आता है 2000 के करीब लेवल इसका आज का बन रहा है और यह जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। इसका यदि हम 52 वीक हाई देखते हैं तो यह निकल करके आता है लगभग 2250 का, जो इस लेवल पे मिल करके आता है और यह रेसिस्टेंस भी इसका बना हुआ है और यह अपने कुछ दिनों के बेस्ट बाइंग लेवल पर भी गुजर रहे हैं, बेस्ट सपोर्ट के पास गुजर रहे हैं। इसका सपोर्ट जो देख रहे हैं निकल करके, यह सपोर्ट निकल करके आ रहा है लगभग 2000 का ही है। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में यदि रूट मोबाइल हो गए तो आगे की ओर काफ़ी प्रॉफिट दिला सकते हैं, क्योंकि नई नई कंपनी है, इसका मार्केट कैप भी काफ़ी कम है और जब भी कोई कंपनी का मार्केट कैप कम होता है, वो ग्रोथ करती है तो काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट लाती है, जिसके कारण उसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। अगले कंपनी के रूप में कंज्यूमर सेक्टर का एक कंपनी दिग्गज है जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर। यह पिछले 5 साल का अगर CAGR देखते हैं तो 150 से भी ज़्यादा का है इसका। यह भी अपने सपोर्ट के पास मिल रही है और इसका सपोर्ट हम देख रहे हैं तो यह निकल करके आता है जो सपोर्ट में यह खड़ी हुई है। यह लगभग 800 के करीब मिल रही है, जिसका RSI अगर हम देखते हैं तो 34 का है। पिछले कुछ दिन पहले यह मौका दिया था, इस समय भी मौका दिया था, इस समय मौका दिया था, इस समय मौका देने का काम किया था। तो इसका अभी का स्थिति देख रहे हैं कि अच्छे बाइंग लेवल पर चल रहे हैं और FMCG कंपनी यदि अच्छी चाहिए जिसमें डिविडेंड तो थोड़ा कम मिले लेकिन ग्रोथ ज़्यादा मिले तो यह एक अच्छी कंपनी है। अगर 34% अगर शेयर इसका देखते हैं तो केवल सॉल्ट का है। टाटा सॉल्ट 34% शेयर रखती है। इसके अलावा इसमें टाटा टी और भी कई ब्रांडेड हैं जो आपको खाने पीने के मिल जाएंगे टाटा के अंतर्गत। अगली कंपनी के रूप इंटरनेट सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है नौकरी अर्थात इन्फो एज। यह 7000 लेवल के दिखाने के बाद अभी यह करेक्ट होकर के लगभग 6500 के करीब में यह एक शेयर इसका मिल रहा है। यदि इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखते हैं तो यह निकल करके आता है जब यह 5500 का क्रॉस पार किया था, वह इसका लॉन्ग टर्म का रेसिस्टेंस बना हुआ था और इस समय हो सकता है कि कुछ नीचे आकर के इस पर भी सपोर्ट लेने का यह प्रयास करे, लेकिन यह दिग्गज कंपनी इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखा सकती है। अभी इसका RSI अगर हम देखते हैं तो लगभग 53 का है। हो सकता है कि मार्केट में कुछ यदि गिरावट आ जाए और इसका जो भी पिछला रेसिस्टेंस रहता है वही आगे आकर के सपोर्ट का काम भी करता है। तो यदि आपको 5500 के करीब यह कंपनी मिली तो बहुत ही अच्छी है कंपनी है, इंटरनेट सेक्टर से आती है और नए नए स्टार्टअप में यह काम करती है, उसमें इन्वेस्ट करती है, चाहे जोमेटो हो, पॉलिसी बाज़ार हो, और वह कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती है यह भी कंपनी प्रोटेबल हो जाती है और प्रॉफिट काफ़ी आगे ग्रोथ इसका रह जाता है। बजाज फिनांस से भी इसका प्रॉफिट अगर 5 साल के अंदर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा निकल करके आ रही है। अगली कंपनी के रूप में हम देख रहे हैं तो यह AP अपोलो। यह स्टील सेक्टर का कंपनी है लेकिन फुल्ली इसको स्टील हम नहीं मानेंगे। यह JSW इसका सेक्टर लीडर कंपनी है। इसमें टाटा स्टील भी आती है लेकिन वो सभी ज़्यादा वोलेटाइल है। यह कंपनी क्या करती है, स्टील सेक्टर से स्टील प्लांट लेकर के स्टील रॉ मटेरियल लेकर के एक ऐसा मटेरियल बनाती है स्टील का जिसका उपयोग जो है काफ़ी खूबसूरत स्टील के रूप में होता है, घर के सजावट में होता है, ग्रिल के रूप में होता है, जिसके कारण इसका बेनिफिट जो है प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। इसका CAGR ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा से निकल करके आया है। इसका सपोर्ट यदि हम देखते हैं तो यह निकल करके आता है और यह सपोर्ट इसका कुछ दिनों से बना हुआ है। इसका रेसिस्टेंस देखते हैं तो यह लगभग 1000 का है। हो सकता है कि इसमें अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर खरीदारी होगी तो इस लेवल को ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ी से यह कंपनी 1000 से 1200 का भी लेवल आपको दिखा सकती है। यदि इसका RSI अगर हम देखते हैं तो यह 47 का निकल कर आ रहा था। यदि आप इसमें जो भी इंट्राडे ट्रेडर होते हैं इसमें आसानी से इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं, जिसमें देख रहे हैं किस प्रकार इसका स्टॉक जो है मूव कर रहा है। तो
तो यह समय आ गया है जब लग रहा है कि स्टॉक जो है ऊपर की ओर ही मूव करेगा। तो इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में अल्काइल एमाइन, स्पेशलिटी केमिकल का जो एक दिग्गज कंपनी है अल्काइल एमाइन, यह एलिफेटिक एमाइन में सेक्टर लीडर है और यह पिछले कुछ दिनों से लगभग 4700 का लेवल दिखाने के बाद करेक्ट होते होते यह लगभग 3600-3700 तक भी आने करके सपोर्ट लेने का प्रयास किया है और इसका सपोर्ट जो बन करके आ रहा है वह यह आ रहा है। सपोर्ट यह इसी लेवल पर ले रही है। आज का यदि प्राइस देखते हैं तो लगभग 3900 कुछ रुपया है और इसका यदि हम RSI देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 51 का ही है। तो इस समय यदि आपके पास यदि केमिकल सेक्टर की कुछ कमियां हैं कंपनी का, तो ये कंपनी आपको उसको ले सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका CAGR भी पिछले 10 साल का देखते हैं तो 70 से ऊपर का ही है। यह बहुत अच्छी कंपनी है और जब तक अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान और उसके बाद भी कि केमिकल का एवं इंटरनेट या IT सेक्टर के कंपनी का बूम बना हुआ है। यह कंपनी जो भी केमिकल सेक्टर है एक्सपोर्ट के माध्यम से काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है। जब तक इसका एक्सपोर्ट बना हुआ रहेगा यह प्रॉफिट कमाती चली जाएगी और जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तब तक उसमें इन्वेस्ट करके ही चलना है, अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ाना है जिससे कि मुनाफा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। अगली कंपनी के रूप में FMCG सेक्टर से आती है डाबर। डाबर जो है अभी आपको 615 रुपये में मिल रहा है और यह भी अपने सपोर्ट के पास ही आपको दिखाई दे रहा है। इसका सपोर्ट यदि हम देखते हैं तो यह निकल करके आता है और इसका रेसिस्टेंस जो है लगभग 620 के करीब है। तो यह रेसिस्टेंस बना हुआ है, यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। इसका RSI यदि हम देख रहे हैं तो यह 42 का है। पिछले कुछ दिन पहले इस समय यह मौका दे रहा था, इस समय मौका दिया, इस समय भी मौका दिया और अभी भी मौका दे रहा है कि आप सपोर्ट के पास कुछ क्वांटिटी खरीद लीजिए, नहीं है तो या क्वांटिटी पहले से है तो कुछ क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए। कोरोना काल के बाद दोस्त जो भी कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट बनाती है उनमें से एक डाबर इंडिया भी है। इसके नए नए अच्छे हर्बल प्रोडक्ट बाज़ार में अब आना शुरू भी हुआ है और यह हर्बल प्रोडक्ट इस कंपनी को काफ़ी मुनाफा दिला सकता है क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट को काफ़ी व्यक्ति ज़्यादा पसंद करने लगे हैं कोरोना के बाद। अगली कंपनी के रूप में हेल्थ केयर सेक्टर से आता है बजाज हेल्थ केयर। यह एक बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। यह कंपनी आपको अभी डिस्काउंट में मिल रही है। इसका यदि हम लेवल देखते हैं तो यह लेवल निकल करके आता है जिस पर यह कंपनी सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। इसका एक शेयर अभी 408 रुपये में मिल रहा है और इसका RSI भी अभी देख रहे हैं तो आपको मात्र 29 का है। पिछले कुछ दिन पहले इस समय यह मौका देने का प्रयास किया था, इस समय मौका देने प्रयास किया था, इस समय भी मौका देने का यह प्रयास किया था। यदि आप नहीं लिए हैं और आपका पोर्टफोलियो का साइज कम है तो यह एक छोटी रेंज वाली कंपनी है और छोटी कंपनी होने के साथ यदि यह अच्छा ग्रोथ करती चली जाएगी तो इसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा और इसका स्टॉक प्राइस भी उसका फ्लो करेगा और फ्लो करने के कारण इसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ेगा। इस कंपनी पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में हम देख रहे हैं IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नाम से जानी जाती है और यह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर में इसका काफ़ी अच्छा यह कर रही है और सेक्टर लीडर भी है। यह एक बॉक्स में काम कर रही है। यदि इसकी हम बॉक्स की स्थिति देखें जो किस प्रकार ये काम कर रहे हैं तो यह बॉक्स यह निकल करके आता है। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है, इसी में यह घूम रहा है कंपनी, इसी में यह घूमने का काम कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे प्रॉफिट के साथ यदि कोई गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी आपको कमा करके दे तो यह एक अच्छी कंपनी है, यह आपको काफ़ी अच्छा से प्रॉफिट कमा के दे सकती है। यदि अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती है तो इस बॉक्स को यह तोड़ करके ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल सकती है। इसका अगर हम देखते हैं रेसिस्टेंस तो लगभग 600 रुपया करके निकल करके आता है। 600 रुपया का जो रेसिस्टेंस है यह बना हुआ है और यदि इसका सपोर्ट नीचे की ओर देख रहे हैं तो यह निकल करके आ रहा है लगभग
500 रुपया का। इस बीच में अभी का स्टॉक अगर देखते हैं तो 526 रुपये में मिल रही है। आप कुछ क्वांटिटी इसका लेकर के चल सकते हैं, यह अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। इसका RSI अगर हम देखते हैं तो ये 41 का निकल रहा है। पिछले कुछ समय पहले ये इस समय मौका दिया था और इस समय भी ये मौका देने का प्रयास किया था। यदि कुछ आप चाहते हैं कि क्वांटिटी इसका ले तो यही अच्छी टाइम है, इसका आप क्वांटिटी कुछ बढ़ा सकते हैं या लेकर के चल। अगली कंपनी के रूप में हम देख रहे हैं कि IPL कोई खेल वाले 2020 वाले नहीं है जो अभी चल रहे हैं। यह IPL है इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड। यह एग्रो केमिकल कंपनी है जो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है, जिसका मार्केट कैप बहुत कम है, 4000 के से 5000 करोड़ की है कंपनी है। और इतना कम मार्केट होने के कारण यदि इसके स्टॉक काफ़ी अच्छी ढंग से आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट रेट काफ़ी आगे बढ़ती है, तो यह कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ेगा और कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। लिस्टिंग के बाद यह कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे की ओर सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है और लगभग 310 से 315 के बीच यह सपोर्ट बन करके अच्छा आ रहा है। और जिसका रेसिस्टेंस भी देख रहे हैं तो लगभग 370 के करीब है। तो यह इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है और नीचे के लिए यह लेवल इसका सपोर्ट बना हुआ है। यदि इसका RSI इंडेक्स अभी देखते हैं तो मात्र 41 का है और इसका ROE या ROCE काफ़ी 40 के करीब भी ऊपर है, चल रहा है। तो इतनी अच्छी कंपनी में इतनी कम रेट में मिल रही है, तो यदि आप चाहते हैं एग्रो केमिकल में इन्वेस्ट करें तो यह एक अच्छी कंपनी है, आप कर सकते हैं। लेकिन कंपनी नई है तो मिनिमम कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करें, आगे बढ़े। जैसे जैसे कंपनी आगे प्रॉफिट कमाती जाएगी अपना स्टॉक आप बढ़ा सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है थायरोकेयर। यह अपने नए नए जांच के माध्यम से अपनी प्रॉफिट बढ़ाती है और कई शहरों में इसके आपको जांच सेंटर मिल जाएंगे। यदि फार्मा में चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें तो छोटी प्राइस में यह एक अच्छी कंपनी है, जिसका अभी का प्राइस अगर हम देखते हैं तो 1170 के करीब इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। और यह भी बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास जो है यह खड़ी है। इसका सपोर्ट जो है लॉन्ग रेंज का देखते हैं यह निकल करके आ रहा है और इसी सपोर्ट के पास यह अभी मिल भी रही है। इसका रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो लगभग इस रेंज का रेसिस्टेंस ये इसका बना हुआ है। और यदि RSI इसका हम देखते हैं तो अभी इसका 34 का RSI है। तो अच्छी कंपनी यदि आप चाहिए तो थायरोकेयर भी अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, मार्केट कैप कम है। जैसे जैसे ये प्रॉफिट कमाती जाएगी इसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों।